दोस्तों काव्या के हाथों में मेहंदी लगवा करके उसकी सहेली जब उसको उसके घर पर छोड़ने आ रही थी, तो काव्या अपने घर को तलाशते हुए आगे निकलती जा रही थी। दोस्तों जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचती है, तो रात के 10 बजे अंधेरे में चारों तरफ से उजाला ही उजाला था, क्योंकि उसके घर में आग की लपटें निकल रही थी। दोस्तों काव्या के घर में आग लग चुकी थी और उसकी सौतेली माँ अपने बच्चों को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए मायके जा चुकी थी। दोस्तों काव्या के जो पिताजी थे, उनको बुरी तरीके से पीट करके ब्याज वालों ने उसके घर में आग लगा दिया था। दोस्तों उसके पिताजी इतनी बुरी कंडीशन में थे कि उस घर को छोड़ करके बाहर नहीं आ पाए और उसी आग में जल करके राख हो गए। दोस्तों काव्या ने ये सारी घटना जब देखा, तो उसके दिल से चीख निकल पड़ी और वो चिल्लाने लगी और रोने पीटने लगी। दोस्तों देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसका पूरा का पूरा परिवार उजड़ जाता है, उसका घर जल जाता है और उसके पिताजी की मौत हो जाती है। दोस्तों काव्या इतना बड़ा सदमा झेल नहीं पाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। दोस्तों फिर कुछ ही पल के बाद काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और रात के अंधेरे में वो निकल पड़ती है रोड की तरफ। दोस्तों रोड पे अंधेरा छाया हुआ था और सुनसान रोड पर एक गाड़ी से टकरा जाती है। दोस्तों जैसे ही वो टकरा जाती है और एक लड़का गाड़ी से बाहर आता है और मारे ही गुस्से के काव्या को डांटने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों ये कहानी आपके दिल को अगर जरा भी अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को कि काव्या जब 15 साल की थी और उसके पिताजी बड़ी ही गरीबी से काव्या को पाल पोस करके बड़ा किए थे, क्योंकि काव्या 10 ही साल की थी तभी उसके माता का देहांत हो जाता है। दोस्तों काव्या के माताजी का देहांत हो जाता है, तो उसकी पूरी परवरिश उसके पिताजी ही करते हैं और उसे पाल पोस करके बड़ा करते हैं। दोस्तों काव्या अब 15 वर्ष की हो गई थी और काव्या अपने घर को संभाल रखी थी। कोई भी जिम्मेदारियां काव्या से नहीं बची थी जो वो अपने घर के लिए ना करती हो। दोस्तों काव्या हमेशा अपने पिताजी की एक से छोटी जरूरतों को ध्यान रखती थी और उसके पिताजी जो भी पैसा कमाते थे वो काव्या को ला करके देते थे और काव्या पूरे घर को संभाल करके चलती थी। दोस्तों फिर रिश्तेदारों की जिद के आगे उसके पिताजी की एक शादी हो जाती है और एक औरत से उसके पिताजी शादी कर लेते हैं। दोस्तों वो औरत दो बच्चों के साथ काव्या के घर में आकर के उसकी सौतेली माँ बन करके रहने लगती है। दोस्तों जब से उसकी सौतेली माँ उस घर में आ गई थी, काव्या का जीना मुश्किल हो गया था। वो बात ही बात पर काव्या को डांटने लगती और उसको खाने के लिए भी खाना नहीं देती और उससे घर का सारा काम करवाने लगती है। दोस्तों वो सौतेलेपन का अपना पूरा का पूरा जो दिखावा होता है वो काव्या को दिखाने लगती है और काव्या को परेशान करने लगती है। दोस्तों फिर धीरे धीरे काव्या की उम्र शादी करने की हो जाती है और वो 18 साल की हो जाती है। दोस्तों उसके पिताजी उसके लिए लड़के की तलाश करने लगते हैं और बड़ी ही मशक्कत करने के बाद वो एक लड़के की तलाश करते हैं। दोस्तों लड़का अच्छा खासा पैसे कमाने वाला था और एक जगह पर वो लाख रुपए की नौकरी कर रहा था। दोस्तों लड़के का कहना था कि जिस लड़की से उसको शादी करना है उसको घर की सारी जिम्मेदारियां आनी चाहिए और वो मेरे घर को संभाल पाए, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। मेरे माँ बाप की सेवा करे, मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं चाहिए।
मुझे सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, काव्या के पिताजी जब उस लड़के के विचारों को सुनते हैं, तो वो बहुत ही खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दहेज में पैसे, सामान दे सकें। दोस्तों, वो लड़का बात को तय कर देता है और काव्या को देखने के बाद वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि काव्या बहुत ही खूबसूरत थी और बड़ी ही सुशील थी। दोस्तों, वो उसकी सुंदरता पर भी मोहित हो जाता है और उसके गुणों का भी दीवाना हो जाता है। दोस्तों, काव्या की शादी एक लड़के से तय हो जाती है और 2 महीने के बाद काव्या की शादी होना तय हो जाती है। दोस्तों, फिर काव्या के पिताजी बहुत ही गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो शादी में बारातियों के स्वागत के लिए और काव्या को कुछ सामान देने के लिए, जो हर लड़की का बाप अपनी बेटी को विदाई के टाइम पर देता है, वो सारी चीज़ों के लिए वो पैसे लेने के और पैसे कमाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कई जगह काम तलाश करने के बाद भी जब उनको काम नहीं मिलता है, तो वो एक ठाकुर के घर जा करके कुछ पैसे ब्याज पर उठा लेते हैं। दोस्तों, वो 70,000 रुपए उस ठाकुर से ब्याज पर वसूल लेते हैं और उसका कहना था कि अगर ब्याज 1 महीने के बाद नहीं देते हो, तो हम तुमसे ब्याज वसूलने तुम्हारे घर भी आ जाएँगे और मुझे जो कुछ दिखाई देगा, मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के ब्याज वसूलूँगा। ब्याज देते रहना, तो तुम्हारा जो पैसा है वो पड़ा रहेगा, नहीं तो पूरा का पूरा पैसा तुम्हें मुझे देना होगा। दोस्तों, वो ठाकुर बहुत ही हैवान था और बहुत ही लोगों को परेशान करता था। दोस्तों, काव्या के पिताजी के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो पैसा कहाँ से लाएँ। दोस्तों, वो ठाकुर से 70,000 रुपए ब्याज पर ला करके अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शादी में बस 1.5 महीना बचा था कि वो शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो जाती है। दोस्तों, 1 महीना बीत जाता है और वो जो ब्याज का पैसा लाए थे, वो ठाकुर अपने ब्याज को वसूलने आ जाता है। दोस्तों, वो परेशान करने लगता है मनोहर को कि ब्याज का जो पैसा लाए हो, उसका ब्याज तो जमा कर दो। दोस्तों, मनोहर के पास अब एक भी रुपए नहीं था, क्योंकि वो सारा पैसा अपने बेटी के शादी में खर्च करने के लिए वो सारे सामानों को ले लिया था और सारे सामान उसके घर में पड़े हुए थे। दोस्तों, वो पैसा कहाँ से ला करके उस ठाकुर को देता कि ठाकुर को जो ब्याज का पैसा है वो मिल जाता। दोस्तों, ठाकुर उस दिन तो डांट करके चला जाता है, लेकिन फिर वो 10 दिन के बाद आता है और जब शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, काव्या अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए एक सहेली के साथ निकल पड़ी थी और वो उसकी सहेली दोनों उसके हाथों में मेहंदी लगवाने गई हुई थी। दोस्तों, वो जब मेहंदी लगा करके लौटी हुई थी कि अपने घर की तलाश में वो जब पहुंचती है, तो वहां का नजारा देख करके वो चौंक जाती है। दोस्तों, वहां का नजारा बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि उसके घर में आग की लपटें निकल रही थी और उसका पूरा घर आग की चपेट में आकर के धू-धू करके जल रहा था। दोस्तों, काव्या ये देखती है कि उसकी जो सौतेली माँ है, वो अपने बच्चों को लेकर के उस घर को छोड़ करके सदा-सदा के लिए अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, काव्या जब पास पड़ोस से पूछती है, उसके पिताजी कहाँ हैं? तो आस-पड़ोस वाले बताते हैं कि उसके पिताजी को ठाकुर के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था और वो इसी घर के अंदर ही थे, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाए और पैसे ना देने की वजह से ठाकुर के आदमियों ने तुम्हारे घर में आग लगा दी है और ये तुम्हारा घर पैसे की वजह से जल रहा है और तुम्हारे पिताजी इसी घर के अंदर ही हैं और वो भी अब तक जल करके राख हो गए होंगे। दोस्तों, काव्या ने जब ये नजारा देखा और उसके आंखों के सामने उसका पूरा घर जल रहा था और उस घर की लपटों में उसके पिताजी की चीखें पुकारें निकल रही थी और उसके खून की जो लाली थी वो आग की लपटों में उसे साफ दिखाई दे रहा था।
दोस्तों काव्या चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पिताजी ही उसके सहारा थे और आज वो भी आग में जल करके खत्म हो गए थे। दोस्तों काव्या अब एक सदमे में चली जाती है और उठती है और निकल पड़ती है अपने घर को छोड़ करके। दोस्तों वो अपने घर को छोड़ करके निकल पड़ती है और रोड पर जा करके उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है और उसे कहाँ जाना है। दोस्तों तभी सुनसान रोड पर रात के 11 बजे के करीब एक गाड़ी से उसका टक्कर हो जाता है। दोस्तों जोरदार टक्कर होता है और एक लड़का गाड़ी से बाहर आता है और काव्या को डांटने लगता है कि समझ में नहीं आता कि तुम्हें रात के अंधेरे में भी सिर्फ एक गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और तुम खुद तो मर ही रही हो, साथ में मुझे फंसा रही हो। अगर मुझे जेल हो जाएगी या तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल में पूरी जिंदगी बिताऊंगा। दोस्तों जैसे ही वो उस लड़की को पलट करके देखता है तो उसका होश उड़ जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं थी, ये लड़की उसी की पत्नी काव्या थी जो उसके साथ 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। दोस्तों वो लड़का उस लड़की को फौरन अपनी गाड़ी के अंदर लादता है और उसे लेकर के अस्पताल पहुंच जाता है। दोस्तों अस्पताल में उस लड़की की इलाज होती है और 2 दिन के बाद उस लड़की को सदमे से बाहर आती है और उसको होश आता है। दोस्तों जैसे ही उसको होश आता है, वो फिर से चीखने पुकारने लगती है और मरने के लिए चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि कौन जो मुझे बचा लिया है, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे अपनी ज़िंदगी से घिन आ रही है और मैं चाहती हूँ अभी के अभी मेरा मौत हो जाए। दोस्तों डॉक्टर उसे पकड़ते हैं और फिर उस लड़के को बुलाते हैं, जिस लड़के ने उसको हॉस्पिटल में ला करके एडमिट किया था। दोस्तों वो लड़का आता है और काव्या को अपनी बाहों में लेता है और उसे समझाने लगता है कि काव्या क्या हुआ? मुझे पता है तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी को खत्म कर लो। अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो सारी खुशियों को लाने की कोशिश करूँगा जो तुम्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों काव्या अपने पति के बाहों में सर डाल करके रोने लगती है और उसके पति उसकी आंसू को पोंछ-पोंछ करके उसको दिलासा दिला रहे थे। दोस्तों फिर काव्या और उसके पति की धूम-धाम से शादी होती है और फिर दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी का बचा हुआ पल बिताने लगते हैं। दोस्तों ये थी काव्या और उसके पति की कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।